हेलो दोस्तों। तो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे साइंस के बेस्ट 50 क्वेश्चन। साइंस के बेस्ट 50 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जिसने भी पिछले वीडियो नहीं दे रखे हैं, जो मैंने साइंस के करा रखे हैं और सोशल साइंस के कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेयर ही क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम से बाहर चले जाए। मैं ऐसी पीडीएफ बना रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में 101% जो कि फंस सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट हुए शुरू करते हैं आज के। देखिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन पहिए की गति को रोकेगा? फ्रेंड्स देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक वगैरह कर दिया करिए। और तो इसमें से बता रहा है कि पहिए की गति रोके। देखिए पहिए की जो गति रोकता है वो हमारा कौन रोकता है? वो हमारा रोकता है पैड व रिम के बीच का जो घर्षण होता है, यही हमारा क्या करता है? पहिए की गति को रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? सेकंड सही हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें आंसर भी इंक्लूड कर दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पीडीएफ टाइम से पड़ जाएगी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपर्युक्त कारण क्या है? अब आर्द्रता में परेशानी अगर महसूस करता है तो कारण क्या होता है? तो इसमें जो कारण होता है हमारा, वो होता है पसीना का आर्द्रता के कारण वादित नहीं होना। यही कारण कहलाता है कि मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? देखिए इसमें से बताना है इसमें से कौन सी एक वास्तविक मछली होती है। तो वास्तविक मछली जो है हमारी, ये जो कैट फिश है, ठीक है, जो कैट फिश है एक प्रकार की क्या हमारी वास्तविक मछली होती है। सारे के सारे 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिक्स है यहाँ पे क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कार्क निम्न में किस पौधे से प्राप्त होता है? देखिए कार्क हमारा कैसे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जो हमारा क्वैकर्स है, क्वैकर्स से हमारा क्या कार्क प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? देखिए लसिका कोशिकाएं जो बनती हैं हमारी, ये तिल्ली में बनती हैं। ठीक है, जो लसिका कोशिकाएं बनती हैं ये एक प्रकार से तिल्ली में बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा? एंजाइम है। देखिए एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो एक प्रकार से होते हैं, एक प्रकार के वायु उत्प्रेरक होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है हमारा? लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए जो लौह यानी कि हम कई सारी सब्जियां जो खाते हैं, इसमें से हमारा एक प्रकार से लौह अंश पाया जाता है। तो वो जो पाया जाता है वो हमारा किसमें? वो हमारा हरी सब्जियों में क्या हो, हमारा लौह अंश पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्न मात्रा में पेशाब यानी कि यूरिन करता है। देखिए एक दिन में स्वस्थ मनुष्य जो एक दिन में कितना लीटर जो है हमारा पेशाब यानी यूरिन करता है? तो वो करता है 1.5 लीटर। इतना ही मनुष्य क्या करता है? एक दिन में यूरिन करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमारा? निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? अब बताने इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं होता है? तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है हमारा, ये एक प्रकार का प्रोटीन नहीं होता। बाकी कैराटिन, फाइब्रिन और कोलोजन ये एक प्रकार का हमारे सब प्रोटीन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन हमारा प्रोटीन नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है हमारा? निम्न पिंड की घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है। देखिए पिंड की जो घूर्णन वाली त्रिज्या होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है जो पिंड के वितरण एवं घूर्णन अक्ष पर। ठीक है, तो पिंड के जो घूर्णन वितरण और घूर्णन अक्ष होता है हमारा, इसी पर क्या होता है हमारा? एक पिंड की घूर्णन त्रिज्या डिपेंड करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फ्रेंड देखिए एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं बचा, तो ये जितने भी क्वेश्चन है 2-3 बार करके देख लीजिए करिए, तो ऑटोमेटिक आपको क्या ये याद हो जाएंगे। कि 25 क्वेश्चन पता नहीं आपके एग्जाम में कहाँ से पूछ ले वो। पानी का पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होगा? देखिए पानी का तनाव जो पृष्ठ तनाव किस पर शून्य होगा? तो जो हमारा कि 370 डिग्री सेंटीग्रेड, यहीं पर क्या होता है? पानी का पृष्ठ तनाव हमारा शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12, सिगरेट लाइटर में निम्न में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें एक प्रकार की गैस होती है जिसको हम लोग ब्यूटेन नामक गैस से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा, उस शराब त्रासदियों में कह रहा है जिनके परिणाम स्वरूप
अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ हैं, तो वो हमारा कौन सा? देखिए शराब में हमारा एक प्रकार से क्या पाया जाता है, वो हमारा होता है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल हमारा शराब त्रस्तियों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा हमारा। कोई लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, ताकि आप लोग देखिए कहाँ से आपकी कितनी लेवल की तैयारी चल रही है, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम हो सकता है वो फॉर्मूला पूछ ले और क्या चीज़ है वो भी पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 14 कह रहा है हमारा, फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए फलों को सुरक्षित करने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके बन चुका है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 15 कह रहा है हमारा, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? देखिए सिलेंडर जो हमारे पकाए जाते हैं, सॉरी सिलेंडर में भरकर जो गैस पकाई जाती है वो एक हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 16 कह रहा है हमारा, सूर्य की रेडियंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? देखिए सूर्य की जो रेडियंट ऊर्जा होती है ये हमारी प्राप्त होती है एक प्रकार से नाभिकीय संलयन से। ठीक है, सूर्य की जो रेडियंट ऊर्जा हमारे नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड की रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा होता है भारी जल का, ग्रेफाइट का, बेरिलियम का। तो इसमें से सभी का क्या करते हैं, हमारा मंदक के रूप में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि निम्न, क्वेश्चन कह रहा है 18 कि 3 प्रकार में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक्स किरण की तुल्य है? कह रहा है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है। तो इसमें से बताना है कि एक्स की जो तुल्य है और किंतु कम तरंग दैर्ध्य की होती है, तो वो जो होती है हमारी गामा विकिरण। जो गामा विकिरण होती है एक प्रकार से क्या होती है, हमारी एक्स किरण के तुल्य होती है, किंतु कम तरंग दैर्ध्य की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, टेलीफोन का आविष्कार किया था हमारा। क्वेश्चन 20 कह रहा है हमारा, हीरे के कार्बन परमाणुओं के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए हीरे एक प्रकार से कार्बन का परमाणु होता है और इसमें जो बाहरी कोश होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा, तो इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा, कार्बन का एक अपरूप नहीं है। अब बताना कार्बन का इसमें से कौन सा एक अपरूप नहीं है। देखिए बक मिस्टर फुलेरिन ये कार्बन का होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूपक होता है और हीरा भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये एक प्रकार की गैस होती है, लेकिन ये हमारा कार्बन का अपरूपक नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है हमारा, प्रोणों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है। 4 दांत कौन कौन से होते हैं? देखिए कृंतक, रदनक, चंवड़क और अग्रचंवड़क। तो इसमें से बताना जो नुकीला वाला जो दांत होता है वो कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है जो रदनक वाला दांत होता है। ठीक, जो रदनक दांत होता है यही क्या होता है, एक प्रकार से नुकीला दांत कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यता वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? देखिए वयस्क मनुष्यों में विद्यमान कौन सा एंजाइम नहीं होता? तो वो जो होता है हमारा एक प्रकार से रेनिन नामक जो एंजाइम होता है ये मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता। देखिए ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लेकिन रेनिन हमारा नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लार की प्रकृति होती है। देखिए जो लार होता है हमारा एक प्रकार से अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए जिसने भी हमारा जो ये एक प्रकार से एसिड और बेस वाला किसी जिसने भी चैप्टर नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लीजिए। थ्योरी और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए ना कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट बनी रखी, तो प्लीज़ देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, मेंशन भी है आपके इस चैप्टर में कि एसिड बेस हमारा यहाँ से आने ही आना है। तो जो कि लार, और उसमें से मैंने एक चीज़ और भी बताया कि जैसे कि लार हो गया है और कई सारे पदार्थ हो गए तो उनका अम्लीय मान कितना होता है, क्षारीय मान कितना, तो सब मैंने करा रखा है। तो यहाँ पे लार का जो प्रकृति का मान हो जाएगा ये हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 25 कर रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? देखिए एंजाइम जो होते हैं हमारे एक प्रकार से क्या होते हैं, तो ये हमारे होते हैं प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारे प्रोटीन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर पोषक तत्व जो हमारे ब्लड में अवशोषित किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो जो होते हैं हमारी छोटी आंत।
ठीक है, छोटी आंत में अधिकतर पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रमण करते हैं? कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? तो वो जो अतिक्रमण करते हैं वो हमारा ग्रसनी को करते हैं। ठीक है, जो ग्रसनी होती है इसी को क्या करते हैं, पाचन जो होते हैं हमारे, ये एक प्रकार से पाचन श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं ग्रसनी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिए, पाचन रस में एक एसिड पाया जाता है हमारा, जो हमारा कौन सा होता है हमारा, एक प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड पाया जाता है हमारा। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा पाचक रस में हमारा पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमारा, क्विक सिल्वर होता है। देखिए, क्विक सिल्वर क्या होता है, तो ये हमारा एक प्रकार से जो पारा होता है इसी को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, Hg। क्वेश्चन 30 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? देख, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में धातु की बात कर रहा है, तो जब धातु की बात कर देता है तो ये जो होता है हमारा पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कह देता है। और जब यहीं पे कह देता अधातु, जब यहीं पे कह दे अधातु, तो अधातु जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, हमारा एक प्रकार से ब्रोमीन हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाए। फिर से मैं कह रहा हूँ, जिसने भी ये धातु वाले चैप्टर नहीं कर रखा, प्लीज़ अभी 9-10 दिन है हमारे, प्लीज़ जाके थ्योरी प्लीज़ कर लीजिए आप लोग, और उसके MCQ भी वहाँ से एक चैप्टर का, अगर पर्टिकुलर एक चैप्टर की अगर चीज़ लगाते हैं तो वो चीज़ अगर उस लेसन से हमने थ्योरी बेस अगर कंप्लीट कर ली तो एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाता। खाली MCQ लगाएंगे, आज नहीं कल भूल जाएंगे, लेकिन अभी तो वो टाइम थ्योरी का पढ़ने का बचा नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे होते हैं, उसमें आधे घंटे का मात्र चैप्टर निकाल के तैयार कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 31 कह रहा है हमारा, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, उस धातु को क्या कहते हैं? देखिए, हरे रंग की जो परत चढ़ जाती है तो वो जो होता है हमारा एक प्रकार से तांबा। तांबे पे क्या होता है हमारे, एक प्रकार से हरे रंग की परत जम जाती है, यानी कि देखा होगा कि एक प्रकार से तांबे का जो लोटा होता है, तो उसी में एक प्रकार देखा होगा कई बार दिन बाद उसको धोते हैं तो उसमें से क्या एक चमक पैदा हो जाती है, और उसमें एक प्रकार से पहले से क्या एयर जम जाती है, जो ऑक्सीजन यानी जमा हो जाती है, और वही क्या हमारे हरे रंग की जमा होती है। तो वो कौन सी, हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे कहीं कौन सा हो जाएगा, तांबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन 32 कह रहा है, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है? देखिए, इसमें सबसे कठोर कौन सा हो जाएगा, तो वो जो हमारा हीरा होता है एक प्रकार से सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 33 कह रहा है कि निम्न यौगिकों में से किस एक में दोनों आयनिक तथा सहसंयोजी बंध होते हैं? देखिए, दोनों आयनिक जो सहसंयोजी बंध जो होते हैं हमारे, वो जो होता है CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है हमारा, इसी में एक प्रकार से दोनों में आयनिक तथा सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मोम का निर्माण होता है। देखिए, मोम का निर्माण जो होता है ये हमारा कहाँ होता है, तो ये जो होता है हमारा ग्लिसरॉल का एस्टर तथा एल्कोहल, ठीक है, ऐसे याद रखो आप लोग, एस्टर और एल्कोहल मिलकर के मोम का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाए। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है हमारा, सारे के सारे सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि रेल की जो पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, इससे ये होता है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब हमारा कम हो जाता है। ठीक है, रेल के नीचे पटरियां जो कंक्रीट और लकड़ी जो लगाई जाती है, तो ये क्यों लगाया जाता है, तो ये एक प्रकार से होता है कि ये प्रेशर कम करने के लिए लगाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है हमारा कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र को दो पट्टियों के बीच घुसाया जाता है तो इसकी धारिता क्या होगी? अगर एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र को दो पट्टियों के बीच में घुसाया जाता है तो उसकी जो धारिता होती है, वो जो धारिता होती है एक प्रकार से हमारी स्थिर हो जाएगी। ठीक है, स्थिर रहेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 37 कह रहा है हमारा, श्यानता की इकाई होती है कि श्यानता की जो इकाई होती है हमारी एक प्रकार से क्या होती है, जो पॉइज होता है। ठीक है, पॉइज होता है एक प्रकार से, ये क्या श्यानता की इकाई होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतया रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? जो रंगीन यौगिक का जो हमारे एक प्रकार से ब्लॉक होता है, ये कौन सा रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं? जो हमारे ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिनको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। और एक ये डी ब्लॉक का जो एस, देखिए 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। जो ये डी होता है इसको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, और कभी कभी एफ भी पूछ लेते हैं, तो एफ को बोलते हैं अति संक्रमण तत्व बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कौन सा रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, तो ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये एक प्रकार से रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन है हमारे, किसी बुक में और मिलने भी वाले नहीं है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि ताकि कहीं भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन एक भी ना फंसे हमारा। क्वेश्चन 39 कह रहा है हमारा, उत्प्रेरक का नामकरण किसने किया। देखिए जो उत्प्रेरक का जो नामकरण हमारा किया था, ये जो बर्जीलियस थे हमारे, ठीक है, जो बर्जीलियस थे हमारे, इन्होंने ही क्या किया था, उत्प्रेरक का नामकरण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारा, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो पहले बात तो यही क्वेश्चन याद कर लीजिए कि ये भी पूछा कई बार गया कि कांच का अपवर्तनांक कितना, तो 1.5 हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कह रहा है कांच में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, तो इसमें से कांच का जो प्रकाश का वेग हो जाएगा हमारा जो 2/3c हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 41 कह रहा है हमारा कि कैंडला का मात्रक है। देखिए कैंडला किसका मात्रक होता है हमारा, मात्रक से हमने करीब 7-8 से क्वेश्चन रख दिए हमारे, तो अच्छे, वो भी सारे के सारे अच्छे लेवल के ही रखे हैं मैंने। कैंडला का जो मात्रक होता है ये किसका मात्रक, ये जो ज्योति तीव्रता होती है हमारी, ठीक है, ज्योति तीव्रता होती है, ये एक प्रकार से क्या होता है, कैंडिला का मात्रक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42 कह रहा है हमारा कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में जो द्विगुणित क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने पाए जाते हैं हमारे, वो टोटल हमारे 23 हमारे द्विगुणित क्रोमो की संख्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 43 कह रहा है हमारा कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता। देखिए ब्लड नहीं पाया था लेकिन फिर भी हमारा शोषण करता है, जो हमारा ये हाइड्रा होता है हमारा, ठीक है, जो हाइड्रा होता है ये एक प्रकार से क्या करता है, शोषण तो करता है, लेकिन इसके अंदर हमारा ब्लड नहीं पाया जाता हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 44 कह रहा है हमारा नेफ्रॉन किससे संबंधित होता है। देखिए जो नेफ्रॉन होता है हमारा ये एक प्रकार से वक्र से संबंधित होता है, ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है हमारा ये किससे संबंधित होता है, ये हमारा वक्र से संबंधित होता है हमारा। क्वेश्चन 45 कह रहा है हमारा कि लड़का पैदा होता है जब, देखिए यानी कि किसी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो वो जो गुणसूत्र होता है हमारा एक प्रकार से XY गुणसूत्र होता है, ठीक है, XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 45 कह रहा है हमारा कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है, तो वो जो होता है हमारा एक प्रकार से स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन जो होता है हमारा एक प्रकार के एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है हमारा। क्वेश्चन 46 कह रहा है हमारा कि वीर संचित किया है। देखिए जो वीर होता है हमारा इसको हम लोग किस में संचित कर सकते हैं, तो ये हमारा कर सकते हैं तरल नाइट्रोजन, ठीक है, तरल नाइट्रोजन में वीर को हम लोग संचित कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 47 कह रहा है हमारा मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। देखिए जो मृदा होती है हमारी इसकी जो पोषण गुणवत्ता जो बढ़ाते हैं हमारे, ये जो होता है हमारा रासायनिक खाद भी बढ़ाती है और एक प्रकार से जो गोबर होती है यही हमारी मिट्टी की मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं हमारे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार किया गया। देखिए डेंगू हमारा कैसे हो जाता है, वो हमारा एक प्रकार से मच्छर से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 49 कह रहा हमारा निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। देखिए यौन संचारित रोग किससे होता है, ये हमारा होता है हमारा जो गोनोरी होता है, ये गोनोरी जो होता है हमारा एक प्रकार से यौन संचारित रोग होता है यहाँ पे, और एक प्रकार जब एड्स होता है वो भी हमारे एक प्रकार से यौन संचारित रोग होता है हमारा, और यहाँ पे गोनोरी भी है हमारा एक प्रकार से यौन संचारित रोग है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा संक्रमित पेयजल के से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा। देखिए संक्रमित पेयजल से यानी पीने से कौन सा रोग हमारा होता है, तो जो ये रोग होता है वो एक प्रकार से मियादी बुखार और टाइफाइड। कभी कभी मियादी बुखार नहीं पूछता लेकिन टाइफाइड पूछ लेता है, कैसे होता है, तो ये हमारा संक्रमित पेयजल से फैलने से होता है हमारा। चलिए 50 क्वेश्चन होगा, लेकिन मैंने इसमें क्वेश्चन और भी रखे। देखिए क्वेश्चन 51 कह रहा है पारिस्थितिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो पारिस्थितिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी हमारी, ये हमारी हुई थी ग्रीक भाषा से हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पर्यावरण से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 कह रहा है यहाँ, और क्वेश्चन 52 कह रहा है हमारा चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने के लिए वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। देखिए चिकनगुनिया हमारा कैसे होता है, तो ये हमारा एक प्रकार से एडीज एटिप्टाई, ठीक है, एटिप्टाई से हमारा क्या हो जाता है चिकनगुनिया का जो हमारा बुखार होता है। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चिकनगुनिया एक प्रकार का जीवाणु रोग है कि विषाणु रोग हो, तो याद रखिए एक प्रकार से विषाणु रोग है हमारा। क्वेश्चन 53 कह रहा है हमारा
समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? देखिए समुद्री जो कछुआ होता है हमारा, ये अंडे भाई कहाँ देगा? तो ये हमारा ज़मीन में देता है, ना कि हमारा समुद्र में देता है हमारा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड देखिए 50 की जगह पे आपके 53 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो काफ़ी अच्छे लेवल के देखिए क्वेश्चन थे। कमेंट जरूर करा करिए कि सर जी क्वेश्चन के लेवल कैसे थे हमारे, और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए। देखिए इतनी मेहनत से ये सब बनाने में लगता है, ठीक है? तो कमेंट जरूर करके बताइए। और जो मॉर्निंग में जो वीडियो आता है हमारा, उसमें से जो कल होगा हमारा, वो जीके, साइंस और जीके का मैं नहीं करा रहा हूँ। 2 से 3 दिन से लिंक कल बेस्ट जीके के हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। उसमें से करंट अफेयर के मैं क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है? तो वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।